गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चैत्र नवरात्र आज से सजा मां का दरबार। हिमाचल के शक्तिपीठ पूरी तरह तैयार। नैना देवी में 22 घंटे खुलेंगे कपाट। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं। प्रदेश के शक्तिपीठों में नवरात्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर सज गए हैं। कई मंदिर विदेशी फूलों से सजाए हैं। कांगड़ा के श्री चामुंडा नंदीश्वर धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से खुलेंगे। ब्रजेश्वरी माता मंदिर के कपाट सुबह 4:30 बजे खुलेंगे। ज्वालामुखी माता मंदिर में सुबह 5 बजे गर्भगृह के कपाट खोले जाएंगे। सभी शक्तिपीठों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और होमगार्ड जवान तैनात रहेंगे। सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन से मेले की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। अतिरिक्त सफाई कर्मचारी सफाई का जिम्मा संभालेंगे। छठी, सप्तमी और अष्टमी पर कांगड़ा के तीनों शक्तिपीठ 24 घंटे खुले रहेंगे। चिट्टा मामले में सोनू गैंग के 9 आरोपी दबोचे, अब तक 30 गिरफ्तार। चिट्टा मामले में पुलिस ने सोनू गैंग के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें आरोपियों में हुकुम चंद 28 वर्षीय पुत्र दौलत राम निवासी गांव मनसाना डाकघर बंगलो तहसील करसोग जिला मंडी, महेंद्र कुमार 26 वर्षीय पुत्र रूपलाल निवासी गांव चौकी डाकघर तेबन तहसील करसोग जिला मंडी, टंकेश्वर दत्त 39 वर्षीय उर्फ नेगू वर्मा पुत्र भवानी दत्त निवासी गांव सेरी बंगलो तहसील करसोग जिला मंडी, आशीष कुमार पुत्र करम सिंह निवासी गांव डाकघर तकलेच तहसील रामपुर जिला शिमला, हनीश कुमार पुत्र मुन्नीलाल निवासी गांव डाकघर नाज तहसील करसोग जिला मंडी, सौरभ पुत्र उत्तम सिंह निवासी गांव डाकघर नाज तहसील करसोग जिला मंडी, विजय कुमार उर्फ विशी शर्मा पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी गांव खनौरा डाकघर बंथल तहसील करसोग जिला मंडी, ललित कायत पुत्र जियालाल गांव छलावट डाकघर भड़ावली तहसील रामपुर जिला शिमला को गिरफ्तार किया गया है। भोरंज में वाटर टैंक में डूबने से 1.5 साल के मासूम की मौत। उपमंडल हमीरपुर जिला के भोरंज के तहत आने वाली जमली क्षेत्र में पानी के टैंक में डूबकर 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। शनिवार दोपहर को 1.5 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते पानी के टैंक में गिर गया। जब तक परिजनों को बच्चे के पानी में डूबने का पता चलता तब तक इसकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजन इसे उपचार के लिए भोरंज अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने इसे जांच के दौरान मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा गया है। जिस समय बच्चा टैंक में गिरा उस समय परिजन खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। घर पर इसका बड़ा भाई ही मौजूद था। जब परिजन खेतों से वापस लौट कर आए तो देखा बच्चा पानी के टैंक में डूबा हुआ था। मृतक बच्चे की पहचान शिवांश मोदगिल पुत्र नरेंद्रपाल गाँव जमली के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि 1.5 वर्ष के बच्चे की पानी के टैंक में डूबने से मौत हुई है। एक ही कंपनी ने किया था अप्लाई, अब बिड कैंसिल। हिमाचल पथ परिवहन निगम को 100 मिनी मिडी बसों की खरीद करनी है, लेकिन इसकी खरीद में पेच फंस गया है। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रैवलर नामक एकमात्र कंपनी ने अपनी बिड की थी, लेकिन उसके साथ बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। टेम्पो ट्रैवलर कंपनी क्योंकि अकेली थी, लिहाजा उसने काफ़ी ज़्यादा रेट कोड कर दिया, जिस पर अब एचआरटीसी के निदेशक मंडल ने फैसला लिया है कि बिना बॉडी के ही ऐसी बसें ली जाएंगी और उनकी बॉडी किसी अन्य कंपनी से या फिर खुद एचआरटीसी तैयार करवाएगा। इस फैसले के साथ अब एचआरटीसी नए सिरे से टेंडर करने जा रहा है, जिसमें केवल चैसी के लिए ही टेंडर मांगे जाएंगे। इससे लगता है कि एचआरटीसी का काम कम रेट में हो जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है और निगम को इनकी ज़रूरत भी है। ऐसे में अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एचआरटीसी नए सिरे से अगले सप्ताह तक नया टेंडर करेगा। छुट्टी के दिन खुले रहेंगे आबकारी दफ्तर। आगामी 2 दिनों तक सार्वजनिक अवकाश के बावजूद आबकारी एवं कराधान विभाग के दफ्तर खुले रहेंगे। विभाग के आयुक्त ने सभी फील्ड अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए हैं और उन सभी को कहा गया है कि वो रविवार व सोमवार को अवकाश के दिन भी अपने कार्यालय खुले रखेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो रही है, जिसके तहत यहां पर नई शराब की दुकानें खुलनी हैं, यानी शराब ठेके नए सिरे से खोले जाएंगे। इसके लिए उस प्रक्रिया में किसी तरह की कोई परेशानी न आए, इसलिए आबकारी विभाग के दफ्तरों को खुला रखने को कहा गया है। इसके साथ शराब की डिस्टिलरी और बोटलिंग प्लांट से शराब ठेकों के लिए शराब की सप्लाई पर भी किसी तरह की रोक नहीं होगी।
सीएम सुक्खू बोले 20 अप्रैल तक नशे के नेटवर्क पर विस्तृत डोजियर तैयार करें सभी एसपी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस वर्ष 15 मार्च तक किसी भी जिला ने ड्रग नेटवर्क मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद भी लक्ष्य हासिल नहीं किया है। उन्होंने सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टा के सप्लायर व उसके आदि सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के सख्ती के निर्देश दिए हैं। वहीं पिछले कल यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वो 20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वो पंचायत स्तर पर औचक निरीक्षण करेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में 15 पैसे प्रति यूनिट की कटौती। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली की दरों से संबंधित टैरिफ आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि आयोग ने अधिकांश उपभोक्ता वर्गों के लिए बिजली दरों में कमी की है, जिससे प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में 15 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है, जिससे बिजली बिलों में कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की विस्तृत समीक्षा के बाद विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की सब्सिडी की घोषणा करेगी। एचआरटीसी के 15 कर्मचारियों की प्रमोशन, 5 दिन में ज्वाइनिंग के निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के 1 दर्जन से अधिक इंस्पेक्टरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। निगम के 13 डिपो में तैनात 15 इंस्पेक्टरों को चीफ इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट किया गया है। 3 चीफ इंस्पेक्टरों को छोड़कर सभी पदोन्नत चीफ इंस्पेक्टरों को वर्तमान डिपो में ही प्रमोशन दी गई है। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने प्रदेश के 13 डिपो में तैनात 15 इंस्पेक्टरों को हाल ही में पदोन्नति का तोहफा दिया है। उन्हें चीफ इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया है। शिक्षकों के सामान्य तबादलों पर रोक बरकरार, स्कूलों में मौसम के हिसाब से क्षेत्रवार होंगी छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के सामान्य तबादलों पर रोक जारी रहेगी। सिर्फ युक्तिकरण और आवश्यक मामलों में ही तबादले पर गौर किया जाएगा। एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों से तबादले नहीं होंगे। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में आपसी सहमति से ट्रांसफर वाले मामलों पर भी विचार नहीं होगा। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के मद्देनज़र शिक्षा विभाग ने मार्च के बाद भी सामान्य तबादलों पर नहीं करने का फैसला लिया है। उधर स्कूलों में अब मौसम के हिसाब से छुट्टियां होंगी। क्षेत्रवार छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हिमाचल के माननीय पर कर्मचारियों का तंज, बोले सत्ता पक्ष विपक्ष ने साबित किया आर्थिक संकट खत्म, जैसे महंगाई विधायकों के लिए। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की सैलरी बढ़ने पर कर्मचारियों ने तंज कसा है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है। बीते कल सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी यह साबित कर दिया है। चौहान ने कहा कि माननीय की सैलरी बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों की देनदारियों का भी भुगतान होना चाहिए। कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, डीए का एरियर और नए वेतनमान के एरियर का सरकार को जल्द भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह महंगाई विधायकों के लिए बढ़ी है, वैसे ही कर्मचारियों के लिए भी बढ़ी है। राज्य सरकार के पास कर्मचारियों पेंशनरों की लगभग 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।